और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 41 मजदूर हैं ये, जो पिछले 10 दिन से इस टनल में फंसे हुए हैं और उनका ये पहला सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं आप। 41 है इन मजदूरों की संख्या। 12 नवंबर को ये बड़ा हादसा हुआ था, जब निर्माणाधीन टनल किस तरह से धंस गई थी। और अधीर यादव जुड़ गए मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अधीर, ये पहली तस्वीर हम देख रहे हैं उन 41 मजदूरों की जो पिछले 10 दिन से फंसे हुए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, क्या उनकी हालत है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज 10 दिन हो गए हैं 41 मजदूरों को इस टनल में फंसे हुए, और कल जो लगातार इनका रेस्क्यू चल रहा था और जो एजेंसियां हैं जो रेस्क्यू में लगी हुई थी, उनको कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। चाहे वो टनल के अंदर से वो ड्रिलिंग मशीन मंगा के आरा ड्रिलिंग मशीन मंगा के ड्रिल करने की बात हो, उसको वो आधी ड्रिल हो पाई और उसके बाद वो फिर ड्रिलिंग भी बंद करनी पड़ी। अब जो टनल है, टनल के ऊपर से उसको एक ड्रिलिंग करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कल जो एजेंसियां हैं उनको बड़ी सफलता हासिल मिली। जो 6 इंच का एक पाइप है वो मजदूरों तक पहुंचाया गया और उसी पाइप के जरिए कल रात को एक ये कैमरा उसके भेजा गया और कैमरे से ये सारी सीसीटीवी विजुअल हमारे पास पहुंचे हैं, और जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 41 मजदूर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित दिख रहे हैं। उन्होंने वॉकी टॉकी उनके पास भेजा गया जिसके थ्रू उनसे बातें करी गई हैं और उन्होंने बताया, पूरी अपनी जानकारी दी। साथ ही साथ इसी पाइप के थ्रू कल 24 बोतलों में, प्लास्टिक की बोतलों में खिचड़ियां भर के पहली बार मजदूरों को खिचड़ी मिली है। इससे पहले उनको सूखी चीजें दी जा रही थी, सूखा मेवा खिलाया जा रहा था, बादाम काजू दिए जा रहे थे, लेकिन कल पहली बार उनके खिचड़ी भेजी गई और उन्होंने खिचड़ी खाई है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जितने भी मजदूर हैं सब सुरक्षित हैं, और इस जो एजेंसियां हैं जो रेस्क्यू में लगी हुई हैं उनको भी ये वीडियो देखने के बाद काफी उत्साह बढ़ा है और अपने आप में अब वो और जोर शोर से रेस्क्यू अभियान में लग गए हैं कि जो टनल में जिस तरह से मजदूर का 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से ऊपर होने वाले हैं और मजदूर लगातार उसके अंदर फंसे हैं और एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उन तक पहुंचा जाए। तो ठीक उसी कड़ी में अब कई ऐसी मशीनें मंगा ली गई हैं अत्याधुनिक जो ड्रिलिंग करेंगी और मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। बिल्कुल, वाकई ये तस्वीरें बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि बीच में इस तरह की खबरें भी आई थी अधीर की 2 मजदूर हैं, उनकी हालत बिगड़ गई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, अभी किस तरह की और टेक्निकल दिक्कतें हैं जिनसे अभी भी जूझना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी और इससे पहले भी कई मशीनें ऐसी मंगाई गई थी जिनसे ड्रिलिंग करी गई और करीब 22 मीटर तक जो पाइप था उन तक मजदूरों तक पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसी दिक्कत आई कि वो ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। और अब जो एजेंसियां हैं वो अब दूसरे पहलुओं पर काम कर रही। करीब 4 ऐसे प्लान हैं जिसके तहत अभी ये काम करा जा रहा है, जिससे कि जो टनल है, टनल के ऊपर एक वहां से टनल सुराख करके और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करी जाए। साथ ही साथ जो टनल के बगल में एक जगह है वहां से भी ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करी जा रही है, और जो टनल का जो दूसरा पॉइंट है वहां से भी एक ड्रिलिंग करने की योजना बनाई गई है कि वहां से अगर ड्रिल करके उन तक पहुंचा जाए तो लगातार जो एजेंसियां हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं वो यही कोशिश करने में लगी हैं कि कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाए, और इस पर कई तरह के प्लान चल रहे हैं। लेकिन जो ऊपर से जो ड्रिलिंग करने की जो बात करी जा रही है उस तक पहुंचने के लिए जो भारी मशीनें हैं वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि वहां पे जो सड़क नहीं बन पाई है। उसी सड़क का निर्माण लगातार जारी है। जो वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से उसमें लगी हुई हैं और सड़क बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे जो मशीनें हैं वो वहां तक पहुंची। चलिए अधीर, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।